एनआईएस स्टूडेंट के पास ढेरों क्वेश्चन है, उनके मन में ढेर सारी क्वेरीज है, कौन देगा जवाब। वो कॉल करते हैं एनआईएस को। एनआईएस क्या होता है, एक लंबी क्यू में लगे रहते हैं, घंटों घंटों वो कॉल जाती रहती है। उसके बाद एक टेली कॉलर उठाता है और एक कोई आंसर देता है जो कि सेटिस्फैक्टरी नहीं होता। डेट शीट का क्या हो रहा है अप्रैल एग्जामिनेशन के लिए, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में कैसे जाना, कैसे करना है। आपको पता है कि सितंबर अक्टूबर में हमने हर एक चीजों पर बात करी थी। हर एक सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल के 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दिए थे, बोले थे लर्न करके लिखाओ। सारे बच्चे लिखा है, वो प्रैक्टिकल में कभी भी फेल नहीं हुए। वो बच्चे जो एजेंट के सहारे प्रैक्टिकल में फेल हो गए, वो क्या करे। प्रैक्टिकल में एब्सेंट दिख रहे थे, वो क्या करे। अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए तो वो किसको कॉल करे, किसको अप्रोच करे और क्या जवाब होना चाहिए और उसका आंसर्स क्या होना चाहिए। ऐसे ढेरों क्वेश्चन स्टूडेंट का मेरे पास आ रहा है। हम लोग इसकी कोशिश करेंगे जवाब देने की, कैसे पढ़ाई करें कि पास हो जाए। अब एडमिशन का अक्टूबर 2024 का लास्ट डेट क्या है, इस पर भी आज बात होगी और क्या करना चाहिए इस पर भी बात होगी। जिन बच्चों की अभी तक एडमिट कार्ड नहीं, आई कार्ड नहीं आया, एडमिशन कंफर्म नहीं हुआ, वो क्या करें। अगर उनके किसी चीज में करेक्शन है, नेम में, फादर नेम में, मदर नेम में, वो क्या करें, किसको अप्रोच करें। आज सारे क्वेश्चन का जवाब आज मिलेगा आपको, क्योंकि क्वेश्चन स्टूडेंट का आ चुका मेरे पास। आज हम जवाब देने की एक एक करके सवाल का जवाब देना चालू करते हैं। एक स्टूडेंट का कॉल है, इस वक्त क्या मैं एक सब्जेक्ट ऐड कर सकता हूं अप्रैल एग्जाम के लिए। जी नहीं, आप ऐड नहीं कर सकता, ये एडिशन का टाइम नहीं है, सब्जेक्ट का एडिशन अभी नहीं होगा। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है, ये है कि वो प्रैक्टिकल में सारे में एब्सेंट है, जो अभी अक्टूबर के एग्जाम में। उन्होंने एजेंट को क्या कैसे क्या बात करी, कैसे करी। उसने बोला कि ये मैं 1 महीने में अब मैं पास करा के दे दूंगा। कैसे भाई, ये पॉसिबल नहीं है। एजेंट बेवकूफ बना रहे हैं, आपको पागल बना रहे हैं। ऐसा काम बिल्कुल मत करो। इमीडिएटली एग्जामिनेशन फीस भरो, प्रैक्टिकल एग्जाम में जाके अपियर हो। कब अपियर हो गए, पहली बात। एजेंट 1 महीने में क्या कर लेगा उनका, एक बात बताना मेरे को। आप एब्सेंट है तो एब्सेंट है, अभी आप एग्जामिनेशन फीस भरिए, परमिशन लीजिए। मार्च में प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, उसमें अपियर हो जाए। और मार्च में जब अपियर होंगे तो इसका रिजल्ट कब आएगा। इसका मतलब ये नहीं कि अप्रैल में रिजल्ट आएगा। जब मार्च अप्रैल के बच्चों का रिजल्ट जून में आएगा तभी आपका रिजल्ट आएगा। तो आप किसी गलतफहमी में मत रहे, ये सेशन आपका जा रहा है। राइट। एक लड़की का क्वेश्चन है कि मैं पास हो गई हूं, 6 में से 5 सब्जेक्ट पास हो गई, तो क्या मैं पास हूं। हाँ जी, पास हो। इंग्लिश मैंडेटरी या कोई भी एक रीजनल लैंग्वेज चाहिए, अगर उसके साथ है तो आप पास हैं। नीचे अगर ओवरऑल पास लिख गया तो आप पास हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, उसी का क्वेश्चन है, क्या मेरा अभी ये साल 2024 बचेगा, ग्रेजुएशन में एडमिशन हो जाएगा। हाँ जी, आपका ग्रेजुएशन में एडमिशन हो जाएगा। बीए मिल जाएगा, बीबीए मिल जाएगा, बीकॉम मिल जाएगा। राइट। अभी एडमिशन होगा, और अभी एडमिशन होगा तो ये 2024 जनवरी से लेकर दिसंबर 2024 का सेशन होगा। तो ये आपका करीब 6 महीने आराम से बच जाएगा आपका, और ये 2024 में फर्स्ट ईयर आपका हो जाएगा। वो सारे स्टूडेंट, एक और बच्चे का क्वेश्चन ले लेते हैं हम। एक बच्चा ये कहता है कि मैं एक सब्जेक्ट में, एक बात समझना, फेल हो। ओके, उससे ओवरऑल वो फेल हो गया और वो टीएम में सबमिट नहीं किया, टीएम में मैं एब्सेंट दिख रहा है। तो वो ये कह रहा है क्या मैं टीएम में देके पास हो सकता हूं। मैं एक बात समझाता हूं, पहले एग्जामिनेशन फीस भरो। टीएम में एक सब्जेक्ट का पहले फीस भरो, फीस भरते से उसका टीएम में खुल जाएगा। फिर उसमें टीएम में भी लगाओ और एग्जामिनेशन भी दो। अभी टीएम में लगाने से पास हो गए इसकी गारंटी नहीं है, तो आप सीधा एग्जामिनेशन के लिए जाओ। क्या होगा क्या नहीं होगा कुछ पता नहीं है। अगर टीएम में लेट, पहली बार टीएम में का एक और भी रास्ता है, टीएम में का लेट पेमेंट 1500 होता है, वो आप पे करो लेट पेमेंट और टीएम में सबमिट करो। अब उस टीएम में से कितने मार्क्स आएगा, 1-2 नंबर से फेल हो रहा है और टीएम में एब्सेंट हो, तो 1-2 नंबर का मिल जाएगा आपको। कैसे मिलेगा, क्योंकि टीएम में से पासिंग मार्क्स कम हो जाते हैं। जो पासिंग 33 जा रहे थे वो 33 से 4-5 नंबर कम आ जाएंगे, तो वो 4-5 नंबर अगर 4-5 मार्क्स टीएम में से आ जाते हैं तो आप पास हो जाओगे। मगर इस सहारे नहीं बैठना, एग्जामिनेशन फीस पहले भरो, टीएमए का भी लेट पेमेंट भरो। देख लो अगर 1 महीने 2 महीने में वो अपडेट हो गया तो बहुत अच्छा, मगर टीएमए सबमिट करना पड़ेगा। फरवरी से पहले टीएमए चेक भी नहीं होगा, ये भी ध्यान रखना। जिन बच्चों का टीएमए, जिन्होंने हमको अप्रोच किया, हम लोग उनकी टीम में लगा रहे हैं और 100% लगा के बार बार आपसे कंफर्मेशन लेते रहेंगे। अभी अगले 10 दिन तक यही करते रहेंगे, डोंट वरी। कपाड़िया साहब गुजरात से, उन्होंने दो बच्चों को बोला हुआ है
एक 10th क्लास का, एक 12th क्लास का। हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। 10th क्लास के बच्चे को बहुत कुछ कर दिया गया, बहुत सारा टीम में अपलोड हो गया। जो बच गया होगा उस पर भी काम करेंगे, थोड़ा वेट करो। राठौर साहब, आपने अपना आई कार्ड भेज दिया, आपका भी टीएम में अपलोड हो रहा है, हो जाएगा एक आध दिन में, ठीक है। और भी किसी का भी टीएम में से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स है, पहली बात, हम लोग कोई चार्ज नहीं लेते टीएम में का, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में आपके लिए कर। एक और क्वेश्चन है एक बच्चे का, उसने कॉमर्स से, कॉमर्स किसको माना जाता है ये बच्चा ये पूछ रहा है 12th क्लास में। देखिए, अकाउंट, बिजनेस, इको, अकाउंट, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज या कॉमर्स लिखा होगा, और तीसरा सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। ये 3 मेन कंपोनेंट्स है जो कि कॉमर्स में आपको बना के रखता है। आप कॉमर्स से पास आउट हो, आप कॉमर्स स्ट्रीम से पास आउट हो 12th क्लास में, इट मीन्स आपके पास अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी और इकोनॉमिक्स होना चाहिए। ऐसे दूसरे स्टूडेंट का भी क्वेश्चन है, साइंस में क्या होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ये 2 कॉम्बिनेशन में से किसी भी एक में भी पास हो, इंक्लूडिंग एक लैंग्वेज इंग्लिश, और उसके बाद कोई भी एक सब्जेक्ट चलेगा। 5 सब्जेक्ट में आप उस स्ट्रीम के माने जाओगे। ह्यूमैनिटीज के लिए कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, कोई किसी भी सब्जेक्ट से आप पास माने जाओगे। ह्यूमैनिटीज वाले आगे जाके बीए कर सकते हैं, बीबीए कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। कॉमर्स वाले बीकॉम कर सकते हैं और बीए भी कर सकते हैं, बीबीए भी कर सकते हैं। बीसीए के ऊपर क्वेश्चन है, कौन बच्चा बीसीए कर सकता है। अगर आप साइंस स्ट्रीम का हो तो आप आराम से आगे चल के बीसीए कर सकते हो। अगर आपके पास सिर्फ मैथमेटिक्स है, इंक्लूडिंग कोई भी सब्जेक्ट है, तो भी आप बीसीए कर सकते हो। कुछ यूनिवर्सिटी विदाउट मैथ्स की भी बीसीए ऑफर करती है, बहुत लिमिटेड है। अच्छा, एक बच्चा ये कह रहा है कि हमने डिप्लोमा 2 साल पहले छोड़ दिया था, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा, क्या मैं रिस्टोर कर सकता? हाँ, कुछ यूनिवर्सिटीज को क्रेडिट देती है, पिछले आपके पास सब्जेक्ट को या पास ईयर को वो क्रेडिट में ले लेगी। ट्रांसफर आप क्रेडिट जैसा, टीओसी जैसा, बाकी का ईयर कंटिन्यू करके आपको पास करेगी, आगे लेके जाएगी, तो आपकी स्टडी नहीं रुकने वाली। ऐसे ही बीटेक का भी क्वेश्चन है, उसने लास्ट ईयर छोड़ दिया, क्या वो रिज्यूम कर सकता है? हाँ जी, कर सकता है। यूनिवर्सिटी उसके लिए कोई भी चार्ज ले सकती है। ट्रांसफर आप क्रेडिट में जितना ईयर दे सकती है वो ले लीजिए और आगे का एग्जाम क्लियर करिए। इसमें हम आपकी पूरी मदद करने वाले, पूरी हेल्प करने वाले हैं। यूनिवर्सिटी से बात करने में हम लोग मदद करेंगे और आपकी स्टडी को रिस्टोर करेंगे। एक बच्चे के पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है आधार कार्ड के सिवा, वो अपनी स्टडी को वापस लेना चाहता है एक सर्टेन एज के बाद, 45-47 एज है एक फीमेल की, क्या वो स्टडी को रिस्टोर कर सकती है? जी हाँ, हम लोग आपकी स्टडी को रिस्टोर कराएंगे, वापस से आपको ट्रैक पर लेके आएंगे। आप अपनी स्टडी को वापस से रिस्टोर करके पढ़ाई कर सकते हो और करियर को संवार सकते हो। इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, हम आपकी मदद करेंगे। एग्जामिनेशन सीरीज जल्दी चालू होने वाली है, हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। एक रिवाइज डेटशीट पहले आएगी, उसके बाद एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होगा उस पर डेडिकेटेड वीडियो आएंगे। एग्जामिनेशन में कितने मार्क्स का होगा, क्या एमसीक्यू होगा, क्या थ्योरेटिकल होगा, सब्जेक्ट वाइज डिस्कशन होगा, क्या सिलेबस होगा उस पर भी सब्जेक्ट वाइज डिस्कशन होगा। करंट का जो पेपर हुआ उस पर भी एक डिबेट होगी, पेपर भी साथ साथ चलेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की 2020 सीरीज भी आएगी, ये सब चलेगा। मगर हर चीज का एक उपयुक्त टाइम होता है। प्रैक्टिकल का भी सीरीज चलता है, आप उठा के देख लीजिए, अक्टूबर एग्जाम से पहले लगातार चलता रहा एग्जामिनेशन में ये सीरीज हम लोग चलाएंगे और आपकी मदद करेंगे। कोई भी बच्चा प्रैक्टिकल में नहीं फेल होना चाहिए, इतना क्वेश्चन उसको आना चाहिए कि जाके लिखा हो 100% पास हो जाए। थियरी में भी यही हुआ, 50 to 55%, 70-80% तक हमारे वीडियो से क्वेश्चन आ गए और गारंटेड कहते हैं कि हम सब की जो 20 साल का एक्सपीरियंस है वो बेकार नहीं जाएगा और वो आपके काम आएगा। इसलिए जरूरी है कि आप कौन से प्लेटफॉर्म पर क्या देख रहे हो, कौन से प्लेटफॉर्म पर क्या समझने की कोशिश कर रहे हो, मिस इन्फॉर्मेशन पर नहीं। एक एजुकेटेड लोगों के साथ जुड़ना बहुत जरूरी है, जो लोग इस एजुकेशन में और जो लोग इस टीचिंग करते हैं, एज ए टीचर रह चुके हैं, एज ए इवेल्युएटर रह चुके हैं, एज ए एग्जामिनर रह चुके हैं, वो सब लोग आपको बहुत अच्छे से गाइड कर सकते हैं और आपकी हेल्प कर सकते हैं। जरूरी है, इसलिए जरूरी है कि लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कम से कम 10 लोग को शेयर करो। कोई भी प्रॉब्लम की रिक्वेस्ट है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कम से कम 10 लोग को शेयर करो। थैंक यू सो मच।